माघ मास महत्व में तीसरा अध्याय। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ कहने लगे कि 36 योजन मतलब 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है। जो हरी चंदन आम मदार देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित शोभायमान हो रहा है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर केदारों, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगे कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, शोभ पाकर, देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याग जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही कारण है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, मीठा पानी बजाने वाली, वीणा को बजाने वाली और अपने कंठ से गाकर नारद मुनि को प्रसन्न करने वाली, नाना सुरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर जी को प्रसन्न किया। अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न हुए और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में सुरत की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ में व्याग मुख वाला। यह चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोगों की भूत भविष्य वर्तमान की बात जानने वाला तथा दिव्य दृष्टि वाला ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितने भी विष में प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास के एकादशी का व्रत करके द्वादशी में आने तक शरीर पर तेल लगाया, इसी पाप कर्म से विराग हुआ। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पूर्वा ने भी कुरूप शरीर पाया। तब वह अपनी कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर पूषा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद के धारण करने वाले पीताम्बर वस्त्र पहने वनमाला धारण की विष्णु का चिंतन करते हुए राजा पुरवर ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवता का सा रूप उसको दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा का कृतज्ञ होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि के कहने पर ही विद्याधर, तुम भी ऐसा करो, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकुंड नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन आने वाला है। पौष शुक्ल पक्ष एकादशी को इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्र रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीने भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो तथा तुम द्वादशी को शिव जी स्तोत्रम और मंत्रों से पूजन करो। तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक और परलोक में सदा सुख पाता है। विशेष जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सहस हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। भृगु जी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। ये था हमारा तीसरा महात्म्य माघ मास का। ओम विष्णुवाय नमः।
कल सुनाएंगे अगली वीडियो में हम आपको। चौथा अध्याय जो माघ मास चल रहा है इसका महात्म्य। हर हर महादेव।